लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शुरू हुई अंतर्कलह। चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच चल रही है ठनाठनी। शिवपाल यादव ने बदायूं सीट से चुनाव लड़ने को किया मना। शिवपाल यादव नहीं लड़ना चाहते चुनाव। आखिरकार क्यों शिवपाल यादव ने अचानक से चुनाव लड़ने से किया मना? कहीं शिवपाल यादव अंदर ही अंदर बीजेपी से नजदीकियां तो नहीं बढ़ा रहे हैं? चुनाव से पहले चाचा शिवपाल ने अपने भतीजे अखिलेश को फंसाया। चलिए आपको बताते हैं शिवपाल यादव ने क्यों किया चुनाव लड़ने से मना। लोकसभा चुनाव की बिसात बिछना शुरू हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और सपा कई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी हैं। लेकिन अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच एक बार फिर खटपट शुरू हो गई है। चाचा शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। जब से अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को बदायूं से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है, तब से ही चाचा शिवपाल न तो किसी दौरे पर जा रहे हैं और न ही अखिलेश यादव से बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने अब तक बदायूं का कोई भी दौरा नहीं किया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि शिवपाल यादव बदायूं से लड़ने के इच्छुक नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सपा एक बार फिर बदायूं सीट पर अपना उम्मीदवार बदल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि जब शिवपाल यादव खुद चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर अखिलेश यादव ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? क्या अखिलेश यादव ने पहले चाचा शिवपाल यादव से नहीं पूछा था कि वो कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं? इस पर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर बदायूं में सपा की सियासी करवट बदलता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने पहले बदायूं से धर्मेंद्र यादव के नाम की घोषणा की थी, लेकिन सपा की ओर से जारी उम्मीदवारों की तीसरी सूची में धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था, जबकि धर्मेंद्र यादव को कन्नौज और आजमगढ़ सीट का प्रभार की जिम्मेदारी बनाया गया था। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि जब चाचा शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो फिर वे कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो आपको बता दें कि खबर सामने आ रही है कि शिवपाल यादव संभल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। शिवपाल यादव का मन संभल सीट से चुनाव लड़ने का है। सपा ने संभल लोकसभा सीट से शफीकुर रहमान बर्क को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनका निधन हो चुका है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी संभल सीट से एक नए उम्मीदवार की तलाश में लगी हुई है। अगर संभल सीट की बात की जाए तो संभल लोकसभा सीट को सपा सेफ सीट मानती है। संभल से यादव परिवार के कई सदस्य जीतकर संसद पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह 1998 में जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद 2004 लोकसभा चुनाव में रामगोपाल यादव को यहां से जनता जिताकर संसद पहुंचाई थी। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद अभी फिलहाल ये सीट खाली है। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क की सियासी विरासत को लेकर बेटे ममलूकुर रहमान बर्क और पोते जियाउर रहमान बर्क के बीच भी रस्साकसी देखने को मिल रही है। अब अगर ऐसे में शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो देखना होगा कि पार्टी यहां से दोबारा धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारती है या कोई नया चेहरा आता है। हालांकि शिवपाल यादव की सीट बदलने को लेकर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि भाजपा ने एक नया झूठ शुरू कर दिया है कि शिवपाल यादव जी नाराज हैं और अपना टिकट बदलवाना चाहते हैं। वहीं अगर बदायूं सीट की बात की जाए तो ये सीट मुस्लिम और यादव बहुत सीट है। इस सीट को सपा का गढ़ भी कहा जाता था, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव को यहां से शिकस्त देने के लिए संघमित्रा मौर्य को मैदान में उतारा गया था। संघमित्रा मौर्य से धर्मेंद्र यादव हार गए थे। चुनाव के बाद सियासी घटनाक्रम बदलता रहा। संघमित्रा के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में रहे। सपा में रहते केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर सियासी हमले किए। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा से नाता तोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी बदायूं सीट को लेकर काफी गंभीर है। इस सीट को सपा ने अपने पाले में करने के लिए शिवपाल सिंह यादव को मैदान में उतारा है। लेकिन शिवपाल यादव चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर से शिवपाल यादव ने अखिलेश को मुश्किल में डाल दिया है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से पार्टी बदायूं में अंतर्कलह से जूझ रही है, उससे क्या सपा के लिए चुनाव में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? आप सभी को क्या लगता है? चुनाव से पहले इस तरह से चाचा का रूठना सही है या गलत? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।